11 नवंबर 2024 को हमने इंटरलूप के ऊपर एक कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी और उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिटेल के साथ एनालाइज किया था कि इंटरलूप आने वाले दिनों में किस तरफ की एक मूव ले सकता है। हम उस वीडियो को भी डिस्कस करेंगे और उस वीडियो का एक क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। तो एक बात आपने बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुननी है, वो ये है कि जब हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं और इन द एंड चार्ट उसी तरह बिल्कुल बिहेव करता है, तो ये हमारे एनालिसिस की एक कह सकते हैं कि खूबसूरती है। या हम एनालिसिस करते हैं तो एक हमारी अप्रोच यही होती है कि हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, ये नवंबर के मूवमेंट में, नवंबर के महीने में हमने आपको बताया था कि ये स्टॉक नीचे वाली साइड पे आएगा और नीचे आने में ये इसको 55 रुपए, 52 रुपए या 54 रुपए के साइड के ऊपर ये स्टॉक आएगा। अब हुआ क्या, स्टॉक ने यहाँ से नवंबर से एक साइड अप साइड भी ली और ये 74 के ऊपर गया। ठीक है, तो इस दौरान ना मुझे काफी व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी मिले और काफी बातें भी सुनने को मिली कि नहीं, आपने तो कहा था कि स्टॉक नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो देखें भाई, जो एनालिसिस होता है या जो हम चार्ट को डिस्कस करते होते हैं, तो चार्ट ऐसा नहीं होता कि मैंने एनालिसिस किया तो वो फौरन ही उस तरह रिवील करेगा अपने आप को। चार्ट अपना पूरा टाइम लेगा, स्टॉक अपना पूरा टाइम लेगा और उसके बाद वो अपना जो असली रूप है वो आपके सामने लेके आएगा। तो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने बड़े ही लोगों को ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाया है। ठीक है ना, स्टॉक ने यहाँ 70, 65, 75 रुपए के रेटों के ऊपर फंसाया है और अभी ये 59 के ऊपर है। तो हम पहले उस वीडियो को देख लेते हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था 11 नवंबर 2024 को। फिर दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में स्टॉक कहाँ जा सकता है नीचे की साइड पे, क्योंकि लास्ट जो इसका प्रीवियस हाई था वो अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। तो 53 और 61 रुपीस के नीचे नीचे तक ये शेयर आ सकता है। अभी अगर आप इस स्टॉक के अंदर अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट 4 to 6 मंथ इसको देखें और इसके अंदर अभी जल्दी मत करें इसमें पोजीशन बनाने की, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक मेजर करेक्शन के फेज में चल रहा है। ऑलरेडी इसने मैंने आपको बताया जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने इस पर्टिकुलर कैंडल पे, वीकली की इस पर्टिकुलर कैंडल पे डिस्कस किया था कि ये स्टॉक 53, 54 रुपीस की साइड पे आएगा। अब अगर आप इसका डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट के ऊपर भी स्टॉक ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक गैप डाउन ओपन किया था। तो ये गैप डाउन अक्टूबर 2024 में स्टॉक ने नीचे की साइड पे ओपन किया और उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, बेसिकली इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक वापस ऊपर आया। यहाँ आके ना इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, यानी 17 दिसंबर को, वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसको पता था, जिस दिन ये कैंडल बनी, खास तौर पर 18 तारीख की जिस दिन ये कैंडल बनी, उस दिन उस स्मार्ट इन्वेस्टर को, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हमसे ज्यादा समझ है मार्केट को, उसको पता था कि इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे आने वाले हैं। तो यहाँ से स्टॉक ने वापसी का सफर नीचे की साइड पे शुरू किया और ये स्टॉक था 72 रुपीज में। हमने जब एनालिसिस किया था 11 नवंबर को तो उस टाइम स्टॉक था 62 रुपए पे। तो यहाँ मैंने आपको बताया था इस कैंडल के ऊपर कि इस स्टॉक की जो अगली मंजिल है वो है ये वाले लेवल जो आपको नजर आ रहे हैं। ये 53 रुपए का एक लेवल है और दूसरा लेवल है 45 रुपए का। तो अब इस स्टॉक ने काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना दिया है। स्टॉक ने अब, सॉरी टू से, आपको सुन के अफसोसगी होगी, ये अब 2 साल तक तो इसने यहाँ ही नीचे सफर करना है। और ये कब से खड़ा है, ये दिसंबर 2023 को इसने हाई लगाया था, उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की 84 रुपए पे, लेकिन ये अपना मोमेंटम आगे की साइड पे बरकरार नहीं रख सका। इसने नीचे की साइड पे गैप डाउन ओपन किया। तो ये जो लेवल था, बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखें तो ये मैंने डिस्कस किया था अपनी वीडियो के अंदर कि ये एक स्ट्रांग जो थी सपोर्ट बनी हुई थी। इस सपोर्ट को स्टॉक ने यहाँ ब्रेक किया था। जब इस सपोर्ट को यहाँ नीचे की साइड पे ब्रेक किया स्टॉक ने, तो हमें
एक बात की कंफर्मेशन होगी कि अब स्टॉक ने ज़्यादा देर ऊपर नहीं ठहरना, क्योंकि अगर इसने ऊपर जाना होता, तो इसके पास ये भी टाइम था, ये भी टाइम था और यहाँ भी टाइम था, ये ऊपर जा सकता था। ऊपर नहीं गया, इसका मतलब यही है कि अब इसने नीचे ही जाना, क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस रीज़न उसकी ये है कि ये दिसंबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक पूरे 12 महीने एक रेंज के अंदर खड़ा रहा है। तो जब स्टॉक इतनी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन का फेज गुजारता है, तो आप उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या उसने ऊपर जाना है या उसने नीचे जाना है। लेकिन जब इसने ये कैंडल बनाई है ना, ग्रेवस्टोन डोजी, ये जो नजर आ रही है आपको कैंडल, अगर मैं इसको, ये वाली जो कैंडल बनाई है, ये कैंडल स्टॉक ने जब बनाई है, तो उसके बाद एक चीज कंफर्म हो गया कि अब स्टॉक ने नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। ये जो इतनी लंबा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज गुजारा है, उसने कंफर्म कर दिया है कि इस कैंडल, एक कैंडल ने, कि अब ये स्टॉक ने नीचे जाना है। दूसरी बात ये कि जब ये स्टॉक नीचे जाना शुरू हुआ, तो यहाँ कहीं इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस किए, जो कि इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थे। अब आपने क्या करना है, अगर हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना है और जानने की कोशिश करनी है कि ये मजीद नीचे कितना आ सकता है, तो ये इसने रैली समवेयर यहाँ 30 रुपए से स्टार्ट की थी और हाई लगाया इसने रैली का 84-85 रुपए। तो लेट्स से हम यहाँ इसको करते हैं, तो इसकी देखें 61% की स्टॉक की जो रिट्रेसमेंट आ रही है, वही जो लेवल आपको उस टाइम बताए थे नवंबर 2024 में, वो बताए थे आपको 50-55 रुपए के लेवल थे। तो 51 रुपए पे स्टॉक ने, पहली बात है ये पहले ही इसकी इसकी टारगेट है यहाँ तक, तो इसने आना ही आना है। ये आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। दूसरी बात आपने एक और अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि अब अगला जो साल, सवा साल है, वो भी स्टॉक ने यहाँ नीचे ही गुज़ारना है, इन्हीं लेवल्स पे गुज़ारना है। ये इसकी बन रही है 61% की रिट्रेसमेंट, ये इसने लेनी है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आगे साल, सवा साल मज़ीद स्टॉक ने नीचे गुज़ारना है। आपका वो जो पैसा है ना, यहाँ आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने थे स्टॉक के अंदर, क्योंकि एक ये स्टोरी सेल की गई है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, ये बड़ा ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी अच्छी कंपनी है, इसके जो ओनर हैं वो बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे, हमें कोई इसमें हमारे हमारी कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो स्टॉक का चार्ट कह रहा है, वो इसके अपोजिट कह रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, ओनर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कंपनी के रिजल्ट्स आए, वो इस चीज को डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो अब स्टॉक ने क्या करना है, पहली बात तो ये है कि इसने इस 51 रुपीज पे तो आना ही आना है, 52 रुपीज पे आना है, या हो सकता है ये मजीद इस 46 रुपए तक के लेवल तक भी आ जाए, ठीक है? तो ये दो लेवल्स हैं नीचे के। तो आपने सबसे पहली बात तो ये है, जो अगर आपने यहाँ के ऊपर ले लिया है स्टॉक, तो आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने इसमें एवरेज नहीं आप करनी। आपने कभी भी नीचे जाते हुए स्टॉक में एवरेज नहीं करनी। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। दूसरी बात कि जब स्टॉक नीचे जाना शुरू होगा ना, तो पहले हो सकता है आप 1000 शेयर में फंसे हुए हों, लेकिन जब आप उसको एवरेज करेंगे ना, हो सकता है आप 2000 शेयर पे, आपने यहाँ एवरेज किया नहीं, इसलिए आप आपको, क्योंकि आपने 74 रुपए पे लिया हुआ है, तो आपको 60 रुपए तो सस्ता ही लगेगा ना। लेकिन ये अब आप एक और बात ध्यान में रख लें, ये 51 रुपए पे भी जाएगा, तो यहाँ भी आपको सस्ता लगेगा। आपने फगाड़ से इसमें आपने एवरेज नहीं करनी है आपने, ठीक है? आपने वो पैसा किसी और स्टॉक में लगाना है जो चल रहा होगा, इस स्टॉक में नहीं लाना लगाना, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है लॉस बर्दाश्त करने की, तो आप रहने दें अपना इस पैसे को। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं, आप इसमें मजीद पैसे मत इम्प्लॉय करें और मजीद अपना कैपिटल मत फंसाएं। आप अगर 1500-2000 शेयर में फंसे हुए हैं, तो आपको ये सजेशन है कि आप रहने दें। हाँ, कहीं अगर ये घूम के वापस आता है इन लेवल्स पे, तो आप अपना देख लेंगे कि आपको लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप लॉस इन लेवल पे कहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो शायद स्टॉक यहाँ आ जाए, जो मोस्ट लाइकली लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? उसकी रीजन ये है कि स्टॉक ने अब ये डाउन ट्रेंड पे एक मोमेंटम स्टार्ट कर लिया हुआ है। ये देखें, जो अगर ये आएगा भी जैसे घूम के इसी लाइन को टच करके वापस चला जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, एक तो एवरेज नहीं करनी, पहली सलाह आपको ये है। दूसरी बात ये कि आपने अगले साल, सवा साल मजीद पैसे भी नहीं लगाने इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर, अनटिल एंड अनलेस कि स्टॉक ऐसे नीचे उतरे, जैसे ये नीचे उतर रहा है। हो सकता है ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे आए, फिर इन लेवल्स पे आके इस तरह खड़ा हो जाए ऐसे, ठीक है? जिस तरह ये यहाँ खड़ा हुआ हुआ है, या यहाँ खड़ा हुआ, इस तरह आके खड़ा हो, कंसोलिडेशन करे नीचे की साइड के ऊपर। और अगर मैं आपको यहाँ लगाऊं RSI भी,
तो आप ये देखेंगे कि आरएसआई भी कंटिन्यूअसली अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो आपको आरएसआई में इस तरह की एक ना नज़र आनी चाहिए, इस तरह का एक पैटर्न नज़र आना चाहिए। ये जो पैटर्न बनाया हुआ है आरएसआई पे यहाँ पे, वो सेम इन लेवल्स के ऊपर वो बनेगा आपका तकरीबन, ये जो लेवल बनेगा ना इस तरह का, ये पहली बात तो ये है कि ये बनेगा समवेयर आज से 2 साल पहले बाद बनेगा। ये 2025 के सितंबर में ना, तो ये आप समझिए ये जून 2026 में या मई 2026 में या जुलाई 2026 में, इन्हीं महीनों में कहीं जाके इसका टाइम पूरा होगा, तो इस तरह का ये पैटर्न बनाएगा उस टाइम। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जून 2026 और ये मई जून 2026, मई 2026 और जुलाई 2026, तब तक आपने इस स्टॉक में नहीं मजीद पैसे लगाने। ठीक है, उसके बाद पैसे उस टाइम लगाने जब ये 2000 अगले साल मई जून में इस तरह का कोई पैटर्न बनाए, तो फिर आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इंशाल्लाह फिर ये ऊपर वाली साइड पे आएगा, तब देखेंगे। हो सकता है यहाँ से फिर वो मजीद नीचे जाना शुरू कर दे, वो तब के फिर हालात उस टाइम के हालात के हिसाब से होंगे, उस एनालिसिस उस टाइम के हिसाब से होगा। आज का एनालिसिस हमारा यही कहता है कि स्टॉक ने इन्हीं लेवल के ऊपर आना है। आपने उस मल्टी बैगर की स्टोरी में नहीं पढ़ना। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये साल 1.5 साल की करेक्शन में चली गई हुई है और इसकी करेक्शन का आगाज हुआ हुआ है दिसंबर 2023 में। तो अगला ये साल भी और अगले 6 महीने में, यानी अगला ये 1.5 साल इसने स्टॉक ने इधर नीचे ही गुजारना है। ये आएगा बीच में कहीं ऊपर नीचे आ सकता है, अगर आप ये कहें कि नहीं अदनान भाई आप कह रहे हैं, तो कहीं बीच में अगर स्टॉक ऊपर आएगा तो देखें ये स्टॉक है। हमने जब यहाँ भी एनालाइज किया था स्टॉक को इस पर्टिकुलर मूवमेंट में नवंबर 2024 में, 11 नवंबर 2024 में, उसके बाद गया है स्टॉक ऊपर। लेकिन हमारी जो थ्योरी ये है कि हम ये चाहते हैं और हमारा बार बार आपको यही मैसेज है कि देखें आप उन स्टॉक्स में आए जो अभी जिनकी रैली स्टार्ट होने लगी है, ना कि उन स्टॉक में आए जिनमें करेक्शन का आगाज हुआ हुआ है। अब इस स्टॉक में करेक्शन का आगाज हुआ हुआ था, बेशक उसने 10% की आपको मूव दे दिया ऊपर वाली साइड पे, लेकिन आप देखें कि कोई इतना वो प्रॉमिसिंग आप कह सकते हैं कि नहीं रिवार्ड आपका। क्यों? क्योंकि आप इस लेवल पे कहीं ट्रैप हुए होंगे और आप ये स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका हुआ है। तो मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एनालिसिस हमारा आज के चार्ट के ऊपर है और वो चार्ट आपको स्ट्रेट वे बता रहा है कि भाई साहब इस स्टॉक के अंदर करेक्शन का आगाज हो चुका है और वो करेक्शन 51 रुपए 52 रुपए पे जाके खत्म होगी या इन लेवल्स पे खत्म होगी जो 45 रुपए का लेवल है, और अगला 1.5 साल भी लगने वाला है इस स्टॉक के अंदर। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। एक स्टोरी एक सेल करने की कोशिश की जा रही है कि यार ये कोई मल्टी बैगर स्टॉक है, होगा मल्टी बैगर स्टॉक, लेकिन हो सकता है 1.5 साल बाद हो, अभी इसके अंदर कोई मेजर शिफ्ट नहीं आने वाला। तो वंस अगेन आपको यही सलाह है कि इस स्टॉक में अगर आपने कहीं ऊपर लिया हुआ है तो एवरेज ना करें, नीचे लिया हुआ है अगर आप नीचे लेना चाहते हैं तो आप इन नीचे वाले लेवल 45 और 51 रुपए के लेवल्स के ऊपर वेट करें। ट्रेंड इसका नीचे है, बीच में हो सकता है कि छोटी-मोटी ऊपर आप साइड पे मूव दे दे, उसमें आपको फैसिनेट और एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। और बेशुमार अच्छी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी करेक्शन का टाइम ओवर हो चुका हुआ है और जो अपनी करेक्शन से निकलने वाली हैं, आप उन कंपनीज़ को टारगेट करें। इस तरह की कंपनीज़ में मत फँसें जो करेक्शन के फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी हैं। मेरा आपको यही एक गुड इंटेंशन के साथ मशवरा है कि आप इस स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें। आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई बेहतर न्यूज़ आएगी, जो कि मोस्ट लाइकली नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया कि इसने अपना ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है मई 2024 से। ये इसका हाई लगा हुआ है ₹84 का और उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड में है। तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर नई इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, लेवल्स आपको नीचे के बता दिए हैं, एवरेज नहीं करना आपने, रिस्क रिवार्ड रेशो आपके पास अपना है। बाकी मार्केट को और चार्ट को बोलने दें, वो बोलेगा तो हम उसको एनालाइज करेंगे। अभी की यही स्टोरी है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो मुख्तसर ये कि आपको अभी स्टॉक को अवॉइड करना है और इसके अलावा आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मजीद एनालिसिस हमारा जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है।
तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।